स्वागत है आपका मारीना संदेश में। और इस वक्त स्क्रीन पे जो आप देख रहे हैं और जो नाम पढ़ रहे होंगे, यहाँ लिखा हुआ है सहायता फाइनेंस एंड लीजिंग प्राइवेट लिमिटेड। और यहाँ पर सूक्ष्म लोन दिया जाता है, व्यापार लोन दिया जाता है, गोल्ड पे लोन दिया जाता है। और ये जो लोकेशन है यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारा मऊ सेल्फी पॉइंट बलिया मोड़ के पास, यहाँ पर बिल्कुल सामने, यहाँ पर उसके पूर्व दिशा में ये दिया हुआ है। और यहाँ पर आज इसका उद्घाटन है। और उद्घाटन में क्या था अंदर और किस तरह की ये खास बात है, क्या काम होता है, सभी चल के हम आपको अंदर दिखाते हैं। धन्यवाद आप लोगों को, बहुत बहुत स्वागत। चलिए आज हमारी संस्था सहायता फाइनेंस एंड लीजिंग प्राइवेट लिमिटेड का जो है यहाँ पे ओपनिंग हमारे आदरणीय जो है सीएमडी साहब श्री विनोद कुमार बिंद जी के द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया मऊ कार्यालय का। इस संस्था के अंतर्गत किस तरह का काम होगा? इस संस्थागत के अंतर एक तो हम बिजनेस लोन करेंगे। पहली प्रायोरिटी हमारी संस्था की जो है कि हम छोटे छोटे जो है मार्केट में जो है जो आज बेरोजगार हैं, गरीब हैं, उनको जो है हम 10,000 से लेकर के 50,000 तक का जो है हम धन उपलब्ध कराएंगे, लोन देंगे उनको, व्यवसाय को जो है बढ़ाने के लिए। जो है जो आज देश में बेरोजगारी का ठप्पा लगा हुआ है उसको कुछ हद तक हम दूर करने में जो है एक सहायक बनेंगे। जो है हमारी संस्था के माध्यम से जो है ये बेरोजगारी को दूर करने के लिए और उनको लोन के रूप में दे करके रोजगार को बढ़ाने के लिए। दूसरा हमारा जो है हम सहायता ज्वेलर्स को लेकर के जो है मार्केट में आ रहे हैं। जो है पहला शोरूम हमारा बनारस में जो है ओपन होने जा रहा है और इसको पूरे भारतवर्ष में लेके चलना है। हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जिला पे जो है हमारा यह शोरूम खुलेगा। जो है हम इसकी शुरुआत पहले जो है लक्ष्य तो यही है संस्था का, हमारे सीएमडी साहब का, कि जो है वह नवंबर माह में इसको धनतेरस पे हम इसकी ओपनिंग करें। उसी तैयारी बहुत जोर शोर पे हो रही है। इसका उद्देश्य एक ही है कि हम दूर दराज तक जो पिछड़े वर्ग तक है उनके घरों में सोना पहुंचाने का है मेरा टारगेट है। हमारी संस्था का जो है टारगेट है, लक्ष्य है जो है कि सबके घर में जो है वह सोना हम पहुंचाएं। उसको लेकर के गोल्ड लोन भी है उस पर और बिजनेस लोन, दोनों को लेकर के हम प्रमोट कर रहे हैं संस्था हमारी जो है। अगर आप चाहते तो बड़ा इन्वेस्ट कर करके, ऐसे बड़े बिजनेसमैन को बड़ा लोन दे करके बड़ा प्रॉफिट कमा सकते थे। जी, बड़ा प्रॉफिट कमा सकते हैं, बट वह उद्देश्य कुछ लोगों तक रहेगा। हमारा जो संस्था का उद्देश्य है उसकी पूर्ति नहीं हो पाएगी। हमारा उद्देश्य है कि छोटे छोटे लोगों को ज्यादा जाए। जैसे हमने अगर 10 लाख 5 लाख 1-2 लोगों को दे दिए तो उसका लाभ 2 लोग पाए। अगर हम उसमें 5 लाख से और 10 लाख में हम जाएंगे तो हम 100 लोगों को उसका जो है लाभ पहुंचा सकते हैं। उद्देश्य है संस्था का। इसकी ईएमआई का कलेक्शन क्या होगा, कैसे ईएमआई वसूलेंगे? ईएमआई का ये प्रतिदिन का होगा। ये 5 महीने का मेरा जो है रहेगा, जो है 150 दिन का, बट 120 दिन का हम टारगेट रखते हैं कि हम 120 दिन में रिकवरी कर लेंगे। इन केस अगर वो नहीं दे पाता, छुट्टी है या कुछ भी है, गैपिंग हो गया मतलब वो ग्राहक से, तो हम उसको 150 दिन में रिकवरी कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ डेली कलेक्शन वाला भी हिसाब है? डेली कलेक्शन का अभी ये शुरुआत है, बट इसमें ज्वेलरी के अगेंस्ट में वो जैसे बचत नहीं कर पाता है, 10 रुपये 20 रुपये 50 रुपये 100 रुपया जो है, अगर उसको बचत करने की स्कीम हम लेकर के मार्केट में आ रहे हैं जो है वहाँ पे, कि वह गरीब व्यक्ति है, मजदूर आदमी है और उसके पास भी उसके बच्चे, उसकी भी इच्छा, हर व्यक्ति का होता है कि हम अच्छा पहने, अच्छा खाएं, अच्छे में स्कूल में हमारे जो है बच्चे जाएं। तो गोल्ड पहुंचाने का उद्देश्य ये है कि छोटा छोटा डिवाइड करके जो है और लेकर के पहुंचे जो है वहाँ पे। तो उससे जो 1 साल से लेकर के हमारी योजना बन रही है 6 साल तक का। अच्छा, जो कंपनियां प्राइवेट सेक्टर की हैं, इस तरीके के छोटे उसमें माइक्रो लोन करती हैं, जी जी, उन कंपनियों में देखा जाता है कि ज्यादातर इतना अधिक ब्याज लगा दिया जाता है और छोटी छोटी बात पर एक से एक चार्ज जोड़ करके गरीबों का शोषण भी हो जाता है। जहाँ उधार की बात है वहीं शोषण की बात है। मैं बता दूं कि मेरे यहाँ कोई भी प्रोसेसिंग फीस नहीं है, कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं है और बहुत ही नॉमिनल इंटरेस्ट पे उस मतलब ग्राहक से जो है लिया जाता है। ऑफिस का एड्रेस क्या है? हमारा ऑफिस जो है, ब्रांच की ओपनिंग जो हुई है मऊ जिले में हुई है, सेल्फी पॉइंट के पास बलिया मोड़ पे। और आपका परिचय? मेरा नाम सौरभ जायसवाल, इस कंपनी के मैं CEO हूँ और मैं वाराणसी से रहने वाला हूँ।